हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो आज मैं एमपी सेट एग्ज़ाम 2024 जिसकी डेट है 15 दिसंबर, उसके लिए मैं 30 दिन की स्ट्रेटजी आपको दिखाऊंगी और कैसे सिलेबस को डिकोड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम गेन कर पाएँ। उसके लिए इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही सरल सी भाषा में सिलेबस को डिकोड करूँगी ताकि आप बहुत अच्छे से रिवीज़न कर पाएँ 30 दिनों में। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ कि सिलेबस में क्या है और उसको हमें कैसे कवर करना है इन 30 दिनों में। तो हम सबसे पहले फर्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे, समाजशास्त्री सिद्धांत, जिसमें उसका चैप्टर 1 है, जिसमें शास्त्रीय समाजशास्त्री परंपराएं में कुछ थिंकर आते हैं। 7-8 थिंकर हैं ये। तो इनमें से हम पर डे 2-3 थिंकर पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा थिंकर एक साथ पढ़ेंगे तो भूल जाओगे आपकी कौन सी परिभाषा किस थिंकर की थी और किसने क्या बोला था। थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करते जाएंगे जिससे कि आप लोग भूलें भी नहीं और अच्छे से रिवीज़न होता रहे। पर डे हमें ये फर्स्ट यूनिट में से 2-3 थिंकर को पढ़ना है, अच्छे से रिवीज़न करना है। उसके बाद हम थर्ड यूनिट से आपको रोज़ एक चैप्टर पढ़ाएंगे, आप अच्छे से रिवीज़न कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपके एग्ज़ाम में ला सको, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये फर्स्ट यूनिट है जिसमें इस्माइल दुर्खीम से हमारे थिंकर शुरू होते हैं। सेकंड है जिसमें प्रकार्यवाद और संरचनावाद आता है। थर्ड है जिसमें व्याख्यात्मक और निर्वचनात्मक परंपराएं आती हैं। ऐसे करके ये थिंकर हैं, तो ये आपको थोड़े सरल लगेंगे। ये महात्मा गांधी, अंबेडकर, जीएस घुरिये, ये सब थोड़े पढ़े हुए हैं तो इनमें दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद ये शोध प्राविधियाँ और विधियाँ, ये थोड़ी नई हैं तो इनमें दिक्कत आएगी, तो ये हम डिकोड कर करके पढ़ेंगे 2-3 चीज़ों को एक दिन में। उसके बाद हम थर्ड यूनिट से मौलिक अवधारणा और संस्थान जिसमें हम एक चैप्टर पर डे आपको रिवाइज़ अच्छे से करवाएंगे और इसकी मैं पीडीएफ आपको अपलोड भेज दूँगी, तो आप उसमें से अच्छे से देखते रहना किस में से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहले समाजशास्त्री अवधारणाओं में हम सामाजिक संरचना, संस्कृति, नेटवर्क, परिस्थिति, भूमिका, पहचान, समुदाय, डायस्पोरा, प्रवासी, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम दूसरे दिन सामाजिक मूल मानदंड या नियम, इनको पढ़ेंगे। उसके बाद 11 चैप्टर में सामाजिक संस्थाएं, विवाह के स्वरूप, हिंदू विवाह के प्रथा और ये जनजाति विवाह, परिवार, नातेदारी, कानून, रीति रिवाज, ये सब हैं, तो ये पढ़ेंगे। सामाजिक संस्थरीय, ये हमारा चैप्टर 12 शुरू होता है जिसको हम पढ़ेंगे। फिर 13 सामाजिक परिवर्तन और प्रक्रिया, इनको पढ़ेंगे। ग्रामीण यूनिट 4 में हम ग्रामीण और नगरीय रूपांतरण हैं तो इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम 15वें चैप्टर में नगरीय समाज, इसकी अवधारणा, इसको पढ़ेंगे। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है। उद्योग, सेवा, व्यवसाय, निर्यातीय अंतर क्षेत्र, ये 16वें चैप्टर को पढ़ेंगे। इकाई 5 यूनिट 5 में हम भारत की राजनीतिक प्रक्रियाएं, इनको पढ़ेंगे। इसमें सुशासन, अभिशासन, राष्ट्र, समाजशास्त्र का परिचय, समाज विधि, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। इसके बाद 18वां चैप्टर हमारा राजनीतिक संस्कृति, जनजाति, तृणमूल, प्रजातंत्र एवं भ्रष्टाचार से रिलेटिव है। तो इसमें पंचायती राज, ये सब जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं, ये अच्छे टॉपिक हैं, इनको पढ़ेंगे। गुटबंदी है, लोक सशक्तिकरण है, भ्रष्टाचार, ये पढ़े हुए हैं तो ये अच्छे से हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 19 अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठनों की भूमिका पढ़ेंगे, जिसमें हम राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, सतत विकास लक्ष्य, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र बाल विकास कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम पर डे एक चैप्टर को अच्छे से
पूरा पढ़ेंगे और उसको थोड़ा सा पीछे का भी रिवाइज़ करवा दिया जाएगा ताकि आप लोग भूलें नहीं। लोक नीति, विश्व स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविकाएँ तथा लोक लिंग एवं विकास, ये चैप्टर 20 में हम पढ़ेंगे। सामाजिक आंदोलन और विरोध, ये चैप्टर नंबर 21 है। उसके बाद चैप्टर नंबर 20 गैर सरकारी संगठन, सक्रियतावाद और नेतृत्व, आरक्षण और राजनीति। तो ये सरल है, इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है, पढ़ेंगे अपन अच्छे से। उसके बाद यूनिट 4 आती है, तो अर्थव्यवस्था और समाज, ये चैप्टर नंबर 23। विनिमय, उत्पादन की विधियाँ और संपत्ति, पूंजी, श्रम बाजार, उत्पादन की विधियों पर बहस विनिमय, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर 24 राज्य और विकास, कल्याणवाद और नव उदारवाद, इसको पढ़ेंगे। डिजिटल अर्थव्यवस्था और ई वाणिज्य, इसको पढ़ेंगे 25 चैप्टर। उसके बाद हमारी यूनिट 7 आती है, इसमें पर्यावरण और समाज है, तो ये बहुत सरल यूनिट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ हैं, विकास, विस्थापन, आपदा और सामुदायिक प्रक्रियाएँ हैं। इन सब का मैं आपको नोट्स, PDF नोट्स उपलब्ध करा दूँगी, तो आप लोग उसमें से पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 28 में पर्यावरण, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और दिव्यांगता को पढ़ेंगे हम। और यूनिट हमारी 8 जाती है, तो इसमें हम परिवार, विवाह, नातेदारी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारे 32 चैप्टर कंप्लीट होंगे। फिर उसके बाद हमारी यूनिट आती है 9, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज को हम पढ़ेंगे 33 और 30। उसके बाद यूनिट 10 में हम संस्कृति और सांकेतिक रूपांतरण को पढ़ेंगे, जिसके इस प्रकार हम 30 दिनों में अपने 37 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ये पीछे 3rd यूनिट से हम 10 यूनिट तक पर डे एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और आगे की 1st और 2nd यूनिट जो हैं इनको हम एक दिन में 2-2, 3-3 थिंकर पढ़ेंगे और उनको अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सारा मटेरियल मैं आपको PDF में उपलब्ध करवाऊँगी। और उसके बाद ये 2022 का पेपर है, प्रीवियस पेपर भी सॉल्व करवाऊँगी आपको। तो ये 30 दिन में आप अच्छे से रिवीज़न कर लोगे। ये हमारा पहला 2022 का पेपर है, ये सेट का MP सेट सोशोलॉजी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग देख लीजिए, और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन के हिसाब से ही पढ़ना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। किस विद्वान ने सेक्स से जुड़े मतभेदों, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। तो द सेकेंड सेक्स पुस्तक किस विद्वान द्वारा लिखी गई थी? सिमोन द बुआ। इस टाइप के थिंकर और इनकी बुक अच्छे से याद करनी होगी। यह किसने कहा लिंग विभिन्नता सांस्कृतिक उत्पाद है? तो लीला दुबे इसका राइट आंसर है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था? तो 26 अक्टूबर 2006। यह किसने कहा संरचनाओं में क्रिया बिना प्रकारों में परिवर्तन हुए परिवर्तन घटित नहीं हो सकते हैं? तो H. स्पेंसर इसका राइट आंसर है। यह किसने कहा परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है? तो इलियट एवं मैरिल ने। तो ये आगे के क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन हैं ये हमारे यूनिट 1 से हैं, तो इनको हमें थिंकर हैं तो हमें इनकी परिभाषाएं, इनकी बुक और किसने क्या बोला, ये सब अच्छे से याद करने पड़ेंगे। उसके बाद निम्नलिखित आयामों में से कौन सा एक आयाम ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में सम्मिलित नहीं है? तो हमें पता है कि आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक ये आयाम शामिल है, साहित्यिक नहीं है। किसने ईर्ष्या को एक प्रकार का भय जो किसी अधिकार को बनाए रखने की इच्छा से संबंधित है के रूप में परिभाषित किया है? तो ये इसका राइट आंसर है देकार्त। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको, ये PDF में आपको उपलब्ध करवाऊंगी।
तो आप ये देख लेना, लगा लेना। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इसी हिसाब से हमें पढ़ना है कि किस हिसाब के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पूछ रहा है पेपर में। तो ऐसे करके हमारे 30 दिनों में अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। थोड़े से प्रीवियस ईयर पेपर हम लगा लेंगे तो हमारा अच्छे से थोड़ा नंबर गेन हो जाएंगे। देख लीजिए आप ये। हाँ, हॉल के अनुसार सांस्कृतिक पहचान क्या है? तो हमारे बारे में लगातार बदलते विवरण। ठीक है, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? तो इस्माइल दुर्खीम थे इसके जनक। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक रैडक्लिफ ब्राउन थे। द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक थे अल्फ्रेड सुड्ज। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हमारे लिए। टोटल 150 क्वेश्चन रहते हैं, उनमें से 50 पेपर फर्स्ट के हैं और बाकी की 51 से 150 तक हैं हमारे सोशोलॉजी के सब्जेक्ट बेस्ड रहते हैं ये। ठीक है, तो ये आप देख लेना और इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, फिर इसके हिसाब से हमें पढ़ना है और रिवीजन करना है अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।